जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं फिर आपके बीच लेके आया हूँ, एक वीडियो और लेके आया हूँ आज। तो आज मैं आपको बताऊंगा पीपल देवता के बारे में। पीपल देवता कौन है, पीपल देवता में पानी क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों उनको दिया बत्ती दी जाती है, क्यों हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में पीपल का महत्व क्यों है। तो कौन है पीपल देवता, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, तो मैं आपको बताता हूँ पीपल देवता के बारे में। क्योंकि पीपल देवता में हर देवी देवताओं का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास है। और हमारे शनि देवता की पूजा के लिए विधान जो होता है वो पीपल के पेड़ के नीचे ही दिया बत्ती करने से होता है। और हमारे नव ग्रहों से संबंधित जो भी पूजा पाठ होती है वो शनि देव की पूजा और पीपल के पेड़ की पूजा करने से होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो पीपल देवता कौन है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। तो कहा गया है जब हमारे देव और दानवों के बीच में युद्ध हुआ, देवी देवताओं और दैत्यों का संग्राम हुआ, तो देवता जब हारने लग गए तो ब्रह्मा जी ने कहा हे देवताओं, तो ऋषि जो दधीची हैं, ऋषि दधीची की जो शरीर का जो हड्डी है उसको जब देवताओं को दोगे तो देवताओं उस हड्डी का वज्र बनाएंगे, अपना हथियार बनाएंगे, तब जाके जो है दैत्य हार जाएंगे। तो जितने देवी देवता हैं, राजा इंद्र महाराज और देवी देवता, तो ऋषि दधीची के पास गए। तो ऋषि दधीची जो है महातपस्वी महाज्ञानी, तो उन्होंने अपने शरीर की जो हड्डियां थी उनको वज्र के समान बना दिया था, वज्र बना दिया था उनको तपस्या करते करते। तो उन्होंने कहा हे ऋषि दधीची, अपने जो है हड्डियां आप हमें दे दीजिए। तो देखो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हमारे देवी देवताओं की रक्षा के लिए, तो ऋषि दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए। जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो अपनी हड्डियां जो है, जो वज्र की बन चुकी थी, तो वो हड्डी राजा इंद्रदेव को दे दी, देवताओं को दे दी। तब जाके फिर से युद्ध हुआ देवताओं और दैत्यों के बीच में, तो महासंग्राम हुआ। तो उसके बाद जो है देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र जब आ गए थे, वज्र जब उनके पास आ गया था, ऋषि दधीची की हड्डी उनके पास आ गई थी, तो हड्डी से वो वज्र जो हड्डी बन चुकी थी, तो उससे जो है दैत्य हार गए। जब दैत्य हार गए तो देवी देवता बड़े खुशी हुए, देवी देवताओं का राजपाट देवी देव के पास आ गए, दैत्य लोग हार गए, तो जो है देव विजय हो गई। अब जब ऋषि दधीची जब देहांत हो गए, तो ऋषि दधीची की जब देहांत हो गए तो उनकी पत्नी ने भी अपने को जो है सती करा और उनके साथ अपना भी आत्महत्या, अपना भी जान दे दी, अपना भी मर गए। ऋषि दधीची की जो पत्नी ने अपना भी जान दे दी और उनका जो 6 महीने का बालक था उस बालक को जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। तो पीपल का कोई महत्व नहीं था, एक साधारण सा पेड़ था पीपल। तो पीपल के पेड़ के नीचे अपना बालक को रख के ऋषि दधीची की जो पत्नी थी वो भी ऋषि दधीची के साथ सती हो गई, वो भी देहांत हो गई। अब जब बालक जो है वहां पर रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, भूखा है, तीसा रहा है, कर्रा रहा है, बालक रो रहा है, तो पीपल के जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो बालक उन पत्तों को चबाता है, उन पत्तों को ही चबा चबा के पीता है। तो बालक जो है उन पीपल के पत्तों से ही पला बड़ा, और वहां पर जो है बालक जब बड़ा हो गया पीपल के पेड़ के नीचे पड़ पड़ के, और वहां पर जो है बालक अब जब बड़ा जब हो गया तो बालक कहता है कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है। तो एक दिन जो है घूमते फिरते नारद मुनि वहां पर पहुंच गए पीपल के पेड़ के नीचे। तो नारद मुनि कहते हैं हे बालक, तू किसका बालक है इस पीपल के पेड़ के नीचे? कौन तेरी माता, कौन तेरे पिता, किसने तुझे जन्म दिया, तेरी माता पिता कौन है? तो बालक कहता है हे नारद मुनि, हे ब्रह्मा, यही तो मैं पूछना चाहता हूं, मेरी माता पिता कौन है?
किसने मुझे जन्म दिया है? ये पीपल के पेड़ के नीचे मैंने अपने को पाया, मैंने पीपल के पेड़ के नीचे रहा, मैं यहीं पर जो है जन्मा, या किसी ने मुझे जन्म दिया, या मुझे किसने यहाँ पर फेंका, ये बता दो कौन है। तो नारद मुनि कहते हैं तुम्हारे पिता जो है ऋषि दधीची हैं। तो ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों को देवी देवताओं को दिया, देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और अपनी जान दे दी। और जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया तो तुम्हारी माता भी सती हो गई उनके साथ, और तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। तो वो कहते हैं जब मेरे पिताजी देहांत हुए तब क्या कारण रहा होगा मेरे पिताजी का देहांत होने, क्यों उन्होंने जो है अपनी जान दी होगी। तो नारद मुनि कहते हैं जब तुम्हारे पिता ने अपने शरीर त्यागा तो उस समय तुम्हारे पिता को शनि की नजर पड़ी। तुम्हारे पिता को अगर शनि की नजर नहीं पड़ती, तुम्हारे पिता को शनि जी का दोष नहीं लगता, शनि, तो तुम्हारे पिता देहांत नहीं होते, तुम्हारी माता सती नहीं होती, तुम्हें अनाथ नहीं होना पड़ता। तो इतनी बात करके नारद मुनि जो है वहां से चल दिए, नारायण नारायण। अब नारद मुनि चले गए अपने जो है, नारद मुनि तो जो है 2.5 घंटे में 3 लोग घूमते हैं, उनको एक जगह रहने का वरदान है ही नहीं, घूमते रहने का वरदान है। तो नारद मुनि घूमते फिरते रह गए। अब जो है जो पिपलाद नाम का बालक है पीपल के पेड़ के नीचे, उसे बड़ा क्रोध आ गया कि शनि की चक्कर में मेरे पिता देहांत होना पड़ा, मेरी माता को क्षति होना पड़ा, मुझे अनाथ होना पड़ा, तो मैं इस शनि को नहीं छोड़ूंगा। तो उसने क्या करा, ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। किसने? पिपलाद ने। तो पिपलाद नाम का जो बालक है वो छोटा बालक है। अब उसने ब्रह्मा की जब तपस्या करी, कभी बैठी तपस्या, कड़ी खड़ी तपस्या, तो खाना पीना छोड़ दिया है। ब्रह्मा जी की तपस्या, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः करके ब्रह्मा भगवान की तपस्या करने लग गए। अब जब ब्रह्मा की तपस्या करते रहे तो ब्रह्मा बोलते हैं कि इतना छोटा बालक ये मेरी तपस्या कर रहा, कौन होगा ये भक्त, मैंने इसको दर्शन देने चाहिए। तब ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक से आते हैं, तब उस बालक से कहते हैं हे बालक, तेरी तपस्या को देख के मैं बहुत खुश हो गया हूं, जो कहता है वो देता हूं तुझे, तू मांग जो तुझे चाहिए। तब बालक कहता है हे ब्रह्मा, आप अगर मुझसे खुश हैं तो मुझे वर दे दो कि मैं जिसमें नजर डालूं वो जल के भस्म हो जाएगी। जिसमें मैं नजर डालूं गुस्से से तो जल के भस्म हो जाए। तो ब्रह्मा उससे जो है आशीर्वाद देते हैं और ब्रह्मा अपने ब्रह्मपुरी में, ब्रह्मालोक में चले जाते हैं। अब बालक की नजर किसमें पड़ जाती है? शनि में। आप बताओ, शनिदेव में। अब शनिदेव में जब बालक की नजर पड़ती है तो बालक को तो आया रहता है गुस्सा। बालक है क्रोध में, पिपलाद नामक बालक, कि उनके चक्कर में जो है शनि की दशा के चक्कर में, शनि के चक्कर में माता देहांत हो गई, पिता देहांत हो गए और मुझे अनाथ होना पड़ गया। अब शनि में जब नजर डाली, अब शनि जलने लग गए। अब जब शनि जलने लग गए, उनका शरीर जब जलने लग गया शनि देवता का, अब शनि देवता चिल्लाने लग गए बचाओ बचाओ। अब सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, सूर्य भगवान भी भैया कैसे बचाएं। देवी देवताओं को पुकारने लग गए, अपने पिता को पुकारने लग गए। सभी देवी देवताओं को जब शनिदेव ने पुकारा तो सभी देवी देवता वहां पर आ गए, लेकिन उनकी आग कोई बुझा नहीं पाया। तो बालक को मना रहे हैं, बालक मानने को तैयार नहीं है कि इन्होंने मेरे पिता को, इनके चक्कर में मेरे पिता को मरना पड़ा, मेरी माता को क्षति होना पड़ा, मुझे अनाथ होना पड़ा। तब आते हैं ब्रह्मा जी। तब देवी देवता कहते हैं हे ब्रह्मा जी, आपने ही इस बालक को वर दिया है, आप इस बालक को समझाइए, जो ये बालक मांगेगा तो इसको दे देंगे। अब जो है बालक मानता नहीं है। तब बड़ी मुश्किल से सभी देवी देवताओं का कहने पर देवी देवता कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं एक वर के बदले तू 2 और वर मांग ले भाई। हे पिपलाद, तू 2 वर मांग ले, तुझे हम 2 वर देंगे, तू इस वर को छोड़, शनि को बचा। तब बालक मान जाता है। तब बालक जो पहला वर जो मांगता है वो कहता है कि मुझे
इस पीपल के पेड़ के नीचे जो है मैंने यहाँ पर जो अपना लालन पोषण जो इस पीपल के पेड़ ने मुझे करा है, इस पीपल में जो है देवी देवताओं का वास होना चाहिए। पहला वर, इस पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होना चाहिए। दूसरा वर यह है कि इस पीपल के पेड़ में जो भी पानी चढ़ाएगा, धूप बत्ती करेगा, तेल चढ़ाएगा और सुबह जो है बिना किसी से बोले अंधेरे में पीपल की पूजा करेगा, उसको शनि का प्रभाव नहीं होगा। अब इतने वर जब 2 वर मांगे तब जाके शनि की अग्नि जो शनिदेव को आग लगा था वो ठंड हो गई। लेकिन कहते हैं कि शनि देव के पैर जल गए थे, इसलिए शनि जो है धीरे धीरे अपना प्रभाव फैलाते हैं लोगों में। कहते हैं 7.5 आ गई, 7.5 चले गई, तो वर्षों तक ढैया आ गई, तो धीरे धीरे चढ़ती है और धीरे धीरे उतरती है, क्योंकि उनके पांव जल चुके होते हैं तब तक। तब देवी देवता कहते हैं, हे पीपल लाद, तू जो कहेगा वो हम तुझे मानेंगे। तभी कहा गया है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। सभी देवी देवताओं का वास जो है पीपल में है, पितरों का वास भी जो है पीपल में है, पंचनाम देवताओं 33 कोटि देवताओं का वास पीपल में बोला गया है। पीपल इसलिए तो यही वर मांगते हैं कि पीपल में सभी का वास होना चाहिए, सभी देवताओं का वास होना चाहिए और पीपल जो है पूजनीय होना चाहिए आज से। उस दिन से तब पीपल की पूजा होती है, पहले पीपल की पूजा नहीं होती थी। तो पिपलाद नाम के बालक ने यही वर मांगा कि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होना चाहिए, पीपल के पत्तों में देवताओं का वास होना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु का वास होना चाहिए और पीपल का पेड़ जो पूजनीय होना चाहिए, पहला वर। दूसरा वर, पीपल के पेड़ में अगर जो भी इंसान, जो भी भक्त पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाएगा, दिया बत्ती करेगा, सुबह जल्दी जो है तेल बत्ती जो है पीपल की भक्ति जो करेगा, उसको शनि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 2 वर जो है पिपलाद ने मांगे देवताओं से, ब्रह्मा जी से। तो उस दिन से तो पिपलाद और जो है पीपल के पेड़ की पूजा होती है। तो ये कथा जो है पीपल की है। तो हमें कभी भी हो, सुबह अगर पीपल में पानी चढ़ाना है, सूर्य आने से पहले पीपल की पूजा करना अनिवार्य है। अगर सूर्य आ गया है फिर पीपल की भक्ति का फल नहीं मिलता है। तो कभी भी हमें पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाना है, शनिवार या कोई भी बार भी। पीपल के पेड़ में ये नहीं है कि शनिवार को ही चढ़ाओ, किसी भी बार को आप पीपल की भक्ति कर सकते हैं, पीपल की पानी दे सकते हैं। तो पीपल में अगर हमें कभी भी पानी चढ़ाना है, सुबह अंधेरे में ही चढ़ाएं, सूर्य आने से पहले। तेल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दिया बत्ती, मिट्टी का दीपक या आटे का बना दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना बड़ा अच्छा माना गया है। और अगर सुबह अगर आपको पीपल को पानी चढ़ाना है तो सुबह चढ़ाइए, दिया बत्ती जो करना है सब सुबह करिए। और शाम को भी हम जो है पीपल को दिया बत्ती कर सकते हैं। शाम को पीपल के पेड़ को दिया देना बड़ा शुभ होता है, अच्छा होता है भक्तों के लिए। और दिन में हम लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अगर पीपल की भक्ति करते हैं तो उतना फल नहीं मिलता। फल तो मिलता है लेकिन उतना नहीं मिलता है। तो शनि का प्रभाव जो है पीपल में पानी चढ़ाने से, पीपल की भक्ति करने से शनि देव का प्रभाव नहीं होता है। यह है, अगर किसी को भी अगर पीपल की भक्ति अगर जो करेगा उसको शनि परेशान नहीं करेगा, शनि देव उसको परेशान नहीं करते। तो अगर किसको शनि का प्रभाव है, शनि देव से परेशान है, तो पीपल देवता की भक्ति करिए। सुबह सूर्य आने से पहले, शाम को सूर्य जाने के बाद पीपल को दिया देना है और सुबह दिया बत्ती पानी चढ़ाना सुबह है। तो ये पीपल देवता के कहानी मैंने आपको बताई। पिपलाद नाम के जो बालक है महर्षि दधीचि के पुत्र हैं और ब्रह्मा के भक्त हैं और पीपल के नीचे इनका भरण पोषण हुआ है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें और मेरी वीडियो आप देखें। आपको जो है हमारे उत्तराखंड के देवी देवता के बारे में बताता हूँ, आप जो है मठ मंदिरों के बारे में बताता हूँ, अपने सनातन धर्म के बारे में बताता हूँ, अपने हिंदू धर्म के बारे में बताता हूँ। अगर आपको कोई सवाल जवाब है आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर मुझे कुछ सवाल पूछना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में अपना नंबर भी डालता हूँ।
तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई समस्या समाधान अगर आपको करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे गुरु लोग मैंने जोड़ रखे हैं। मैंने गढ़वाल तरफ के, पिथौरागढ़ के, हल्द्वानी भाबर के, देहरादून के, गढ़वाल के, सारे इलाके के गुरु लोग, सिद्ध डंगरिया, सिद्ध जगरिया मैंने जोड़ रखे हैं। और आप उनके साथ बनना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे अपना मैसेज करिए, अपना नंबर सेंड करिए। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप गोरखनाथ जी महाराज करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जोड़ दूंगा। तो उसमें अगर कोई आपका सवाल है, पूछना चाहते हैं, समस्या है, तो आप पूछ सकते हैं। आप उसमें अपना सवाल जवाब कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा। हम ये है कि हम कोशिश करते हैं कि आपका सवाल का जवाब हम दें और आपकी समस्या का समाधान हम करें। उसमें फ्री सेवा है, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे भटके लोग हैं, जो हमारे दुखी लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के जो परेशान भाई बहन हैं, तो हमारे उसमें ना बहुत सारी बहनें भी हैं, माताएं भी हैं। तो सारे, तो आप माताएं बहनें भी जुड़िए, तो जो दुखी हैं कोई भी जुड़िए। तो जय पीपल देवता, जय शनि देवता, जय नवग्रह देवताओं की, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।